जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे 4 श्लोक का। ओम श्री 4 श्लोक परमात्मने श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण भाई। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये श्लोक हमें जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। मया ततम इदम सर्वम जगत, इदम सर्वम जगत मया ततम, ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा आच्छादित है। अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त स्वरूप से ये संपूर्ण जगत आच्छादित है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी भूत मात्र जो है वो मुझ में समाये हुए हैं। न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन। हमने हमारे अगले सेशंस में देखा कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी मेरे अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से, अव्यक्त स्वरूप से मैंने संपूर्ण जगत को आच्छादित किया है। और ये भगवान का अनमैनिफेस्टेड रूप कौन सा, वो भी हमने देखा। होप आप सबको मालूम है कि भगवान का अव्यक्त रूप क्या है। क्या हमने डिस्कस किया था? सत, चित और आनंद, बराबर। तो भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप से इस जगत को आच्छादित किए हुए हैं। सच यानी होना, सत यानी होना, चित यानी चैतन्य और आनंद यानी आनंद। सत इज द स्टेट ऑफ बीइंग, चित यानी कॉन्शियसनेस जो हमें जीवन प्रदान करता है, और आनंद इज ब्लिस। सो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस अंग्रेजी में कहें तो। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये तीनों मिलाकर, सच्चित और आनंद तीनों मिलाकर उसका जो कॉम्बिनेशन है वो परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है, जिससे परमात्मा इस जगत में व्याप्त है। ये बात हमने समझी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। नॉर्मली ये जो होना या तो एग्जिस्टेंस, उसको हम उस वस्तु के गुणधर्म के स्वरूप में देखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यानी यदि हम कहें कि भाई ये मोबाइल है, बराबर, तो इसमें होना वह मोबाइल का गुणधर्म हो जाता है कि भाई मोबाइल है, राइट। सो
वी क्वालिफाई द मोबाइल बाय इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके होने से, उसका होना, उसका एक गुण हम मानते हैं, या तो उसका गुणधर्म हम मानते हैं। कैसे? मोबाइल की अनुपस्थिति नहीं है, मोबाइल का अभाव नहीं है, मोबाइल इज नॉट एब्सेंट एंड देयरफॉर इट इज प्रेजेंट। जरा इस बात को समझिए। मोबाइल, बिकॉज इट इज नॉट एब्सेंट इट इज प्रेजेंट। हम कहते हैं मोबाइल है, मोबाइल इज प्रेजेंट। तो मोबाइल का अभाव नहीं है, मोबाइल अभी है, यानी मोबाइल का होना ये मोबाइल का गुणधर्म हो गया, क्योंकि वो टूटा हुआ मोबाइल नहीं है, खराब हुआ मोबाइल नहीं है, अनुपस्थित मोबाइल नहीं है, एब्सेंट मोबाइल नहीं है, वो रियल मोबाइल है, चलता है, वर्किंग मोबाइल है, एंड इट इज प्रेजेंट। तो ये मोबाइल का गुणधर्म हो गया। जिस दिन खराब हो जाएगा, चलिए मोबाइल में से थोड़ा घड़े के ऊपर आते हैं, इट विल बी लिटिल इजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये जो घड़ा मेरे हाथ में है, वह नहीं था की स्थिति में नहीं है, टूटा हुआ घड़ा नहीं है, मेरे हाथ में विद्यमान घड़ा है, प्रेजेंट, अस्तित्व में है, यानी घड़े घड़े का अस्तित्व है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि अभी मेरे हाथ में जो है वो अस्तित्व में घड़ा है, घड़ा का अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व है। तो घड़े का अभाव नहीं है, घड़े का अस्तित्व है, यानी अभी तक ये घड़ा टूटा नहीं है, मेरे हाथ में है। यानी इस जगत में अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, सत को हम इस तरीके से देखने को आदी हो गए हैं। वी आर यूज्ड टू थिंकिंग लाइक दिस, कि अस्तित्व को वस्तु के गुणधर्म के रूप में देखने के लिए हम आदि या तो कायल हो गए हैं। वी हैव बिकम हैबिचुएटेड टू लुकिंग एट ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। लेकिन वेदांत इसी चीज को बिल्कुल उल्टा कर देता है। जो सारी दृष्टि है उसका सीधा शीर्षासन करना है हमें। अभी जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज का मकसद ही यह है कि यह अस्तित्व को हमने वस्तु के गुणधर्म में जो देखने की हमारी जो दृष्टि डेवलप करी है, उसको शीर्षासन कराने का है। तो वेदांत क्या कहता है कि अस्तित्व वस्तु का गुणधर्म नहीं है। ओके, सुवर्ण के अलंकार का एग्जाम्पल्स से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में सोने का हार है, बराबर? तो हमने क्या कहा? मेरे हाथ में सोने का हार है। तो वो जो हार मेरे हाथ में है, उसका सोना गुणधर्म हो गया कि भाई सोने का हार है, वो चांदी का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, प्लेटिनम का नहीं है,
सोने का है, यानी सोने का होना वह हार का एक गुणधर्म हो गया, इफ यू स्टेट लाइक दैट। तो इसमें क्या हुआ, आपने प्राधान्य हार को दिया कि भाई ये हार है और ये हार सोने का है। डू यू अंडरस्टैंड? सो हमारी नॉर्मल जो कॉलिकल लैंग्वेज है उसमें हम क्या कहते हैं, ये हार है, ये सोने का है। तो हमने प्राधान्य दिया हार को, और सोना उसके ऊपर आरोपित है, ऐसा हमने समझा कि सोने का हार है। ये मात्र भाषा की मर्यादा नहीं है, ये हमारी दृष्टि की भी मर्यादा है। हमने जगत को इसी तरीके से देखा है। हमने अपने आप को भी इसी तरीके से देखा है, अपने आप को यानी कि अपनी आत्मा को। कि भाई ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये 6 कलाओं से प्रसार होता है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते वगैरह वगैरह म्रियते। ये 6 स्टेज में से प्रसार होता है और एक दिन मरूंगा मैं। तो ये हमने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ दिया, और ये जो शरीर को जो शरीर के ऊपर जो क्रिया होती है मेरे पर हो रही है, ऐसा हमने समझकर इस बात को बताना शुरू किया, इतना समझना शुरू किया। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द गोल्ड चेन। सोने के चेन के ऊपर आइए। तो हमने क्या किया, सोने का सॉरी हार का स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा समझकर सोना उसके ऊपर आरोपित किया कि मेरे हाथ में एक हार है, यानी हार का होना इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड इट इज बीइंग मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड उसका गुणधर्म हो गया, सोना सोना उसका गुणधर्म हो गया। अभी मान लीजिए ये सोने का हार है, तो क्या आपके हाथ में कोई हार नाम का कोई पदार्थ था जिसके ऊपर आपने सोना ऐड किया? तो सोने का हार नहीं होगा, वो गोल्ड प्लेटेड हार हो जाएगा, गोल्ड प्लेटेड चेन हो जाएगा। इट विल नॉट बी गोल्ड चेन। एक्चुअली हार में जो है वह सोना है, मूल चीज जो है वो गोल्ड है, सोना है। हार उसका गुणधर्म है या तो नाम रूप है, यानी कि हमें हमारी दृष्टि को समरसोल्ड करानी है, शीर्षासन कराना है। अभी तक हम क्या बोलते थे, ये सोने का हार है। इसी चीज को हमें अभी दूसरी तरीके से कहना है कि यह सोना है जो हार के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सोना है, ये बैंगल के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, ये सोना है मुझे कुंडल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हम हार देखते थे, या तो जो भी अलग अलग अलंकार थे उनके जो नाम रूप थे उनको देखते थे। सोने को अभी तक हम गौण समझते थे, अभी सोने को प्राधान्य देना है, मुख्य समझना है। और ये जो अलग अलग अलंकार है, वो अलग अलग नाम रूप है, वो सुवर्ण के हैं। तो क्या हुआ कि सोना जो है वो सत्य है, और बाकी के जो अलंकार है वह उसके नाम रूप हैं, वो सुवर्ण के। यानी अभी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने सोने के ऊपर नाम रूप को ऐड किया है। वी हैव एडेड नाम रूप टू गोल्ड। ऐसा प्रतीत हो रहा है।
क्योंकि यदि उसमें आप कुछ ऐड करोगे, रियलिटी में सोना में तो आप सोना ही ऐड कर सकते हो, प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं। आपका है कि भाई मैंने उसमें कुछ ऐड किया तो सोने का वजन है उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसके नाम रूप में बदलाव किया। सब्सटेंस यानी जो स्वरूप है वो सोना है, जो वही का वही रहने वाला है। हार के रूप में भी सोना सोना ही दिखता है। तो यह एक सोने का कुछ आभासी सृजन हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। थोड़ा इसको आगे एलिब्रेट करते समझ में आएगा। अभी हम हार को टोटली नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टोटली डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द चेन। अलंकार जो है, हार जो है, वह एक, क्या कहूं उसको, भ्रांति रूप क्रिएशन हम मान सकते हैं, सीमिंग क्रिएशन मान सकते हैं, क्योंकि हार पहले नहीं था, सोना था। सोना पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी सोना ही रहेगा। लेकिन हार जो है वह, उसका नाम रूप बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अभी एक डिजाइन का हार है और अभी फैशन बदल गई, तो ज्वेलर की दुकान में जाकर आप दूसरा हार बनवा लें कि भाई इसको अलग डिजाइन का बना के दे दो। सोना वही का वही रहता है, लेकिन जो नया अलंकार बना उसका नाम और रूप बदल गया। बराबर। तो अभी क्या हुआ, हमने सुवर्ण को नाम रूप प्रदान किया। पहले हम सोने का हार बोलते थे, यानी हम पहले हार देखते थे और उसमें सोना देखते थे। अभी हमें पहले सोना देखना है और उसका हार जो बना है वो नाम रूप देखना है। तो यदि सुवर्ण में बोलने के, सोने में बोलने की यदि क्षमता आ जाती, इफ गोल्ड कुड टॉक, तो सोना क्या कहेगा, ये सारे जो गहने दिखाई दे रहे हैं, बराबर, ये चेन है, ये बैंगल है, ये रिंग है, ईयररिंग है, जो भी कुछ है, नाक की पिन है, सब कुछ, वो सब मुझमें समाये हुए हैं, मेरी वजह से हैं। यानी सोना कहेगा कि मेरी वजह से ये सारे अलंकार विद्यमान है, यानी कि एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ मी। तो इसी बात को यदि वेदांत की भाषा में हमें कहना है, तो हम सोने का चैन कहने के बजाय हम चैन के रूप में सोना, ऐसा कहेंगे। ओके, चलो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी बेटर। ये शायद अभी अभी फ्लैश आया है, शायद दिस माइट वर्क। ये अभी ताजा ओवन फ्रेश आपको परोस रहा हूं। मान लीजिए एक फरसान वाले की दुकान है, बराबर, फरसान की दुकान है। वहां समोसा मिलता है, बटाटा वड़ा मिलता है, कटलेट्स मिलती हैं,
पेटिस मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। जब ये दुकानदार सुबह ये सारी चीजें बनाने का प्लानिंग करता है तो क्या करेगा, एक बहुत बड़े पातेले में बहुत सारा बटाटा डालकर उसको बॉईल कर लेगा, बराबर। और પછી બટાટાનો छुंदो बनावे और उसमें जो भी मसाला डालना है वो डालेगा और फिर उसको डिवाइड करेगा। आ समोसाનું પૂરણ, आ बटाटा वडाનું પૂરણ, आ कटलेटનું પૂરણ, आ पेटिसનું પૂરણ, बराबर। सब में मसाला अलग अलग है लेकिन एसेंशियली सभी में एक तत्व कॉमन है और वो है बटाटा, राइट। तो जब भी हम खाते हैं तो भले उसके अलग अलग मसाले से उसका अलग अलग स्वाद आता है लेकिन एसेंशियली तो हम बटाटा ही खा रहे हैं। फिर आप समोसे खा लो, बटाटे वड़े खा लो, कटलेट खा लो, पेटिस खा लो। सो इंस्टेड ऑफ माई सेइंग, वेदांत की भाषा में यदि इसी बात को मुझे करनी है तो मैं ऐसा कहूं कि मैं बटाटा वड़ा खा रहा हूं या तो समोसा खा रहा हूं, उसके बजाय मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैं समोसा के रूप में बटाटा खा रहा हूं, बटाटा वड़ा के रूप में बटेटा खाई रह्यो छूं, कटलेटना रूपમાં बटाटा खाई रह्यो छूं, बराबर। यानी अलग अलग उसके नाम और रूप में मैं कंज्यूम वही चीज कर रहा हूं जो बटाटा है। तो પછી સૂકી ભાજીના ફોર્મમાં બટેટા જ ખાઈ રહ્યો છું। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज कि हमें हमारी दृष्टि को थोड़ी बदलनी है और अभी तक जो नाम रूप में हम उलझे हुए थे उसको उसका जो रियल स्वरूप है उस स्वरूप में देखने की दृष्टि बनानी पड़ेगी। यानी ये जो विविध प्रकार के फरसाण हमने देखे या तो विविध प्रकार के हमने ऑर्नामेंट्स देखे, तो अभी ऑर्नामेंट्स को ऑर्नामेंट्स की तरह देखने के बजाय, अलंकार को अलंकार के बजाय देखने के बजाय उनमें जो सुवर्ण है उसको देखने की दृष्टि डेवलप करें। फरसाण में विविध प्रकार के फरसाण में अलग अलग चीजें देखने के बजाय बटाटा देखने की हम कोशिश करें। એવી રીતે બીજો એક્ઝામ્પલ હતો કે સેવ લ્યો ને ગાંઠિયા લ્યો ને આ લ્યો તો બધામાં ચણાનો લોટ કોમન છે, तो वो चने का आटा जो है, बेसन जो है वो कॉमन है। अभी हम बेसन गाठिया के फॉर्म में खा रहे हैं, बेसन फाफड़ा के फॉर्म में खा रहे हैं, बेसन भावनगरी गाठिया के फॉर्म में खा रहे हैं, बेसन सेव के फॉर्म में खा रहे हैं, जाडी सेव ना फॉर्म में खा रहे हैं, झीणी सेव ना फॉर्म में खाई रहे, अल्टीमेटली खाई रहा है बेसन। ये दृष्टि हमें डेवलप करनी है। अभी ये सब में फॉर्म भले ही अलग अलग हो लेकिन बेसन का होना या तो बटाटा का होना या तो गहने में सोने का होना, ये अस्तित्व मुख्य है। दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग। जो सत है वो सत को हमें देखना है, नाम रूप को नहीं देखना है। ये सारी जो कसरत हमने कवायद करी उसके पीछे सेंट्रल पॉइंट ये था कि हमें इन सब में अस्तित्व को यानी कि सत को देखना है, नाम रूप को नहीं देखना है। नाम रूप गौण है। अभी आपके सामने एक पैराग्राफ रखता हूं, अंग्रेजी में है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। Similarly, if we say this entire creation is Ishwar, it means the creation is the attribute, Ishwar is the substantive वस्तु। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, सोने का,
अलंकारों का, फिर फरसाण वाले के बटाटा वड़ा समोसा का कि जिसमें हमने बटाटा देखा, वैसे गाठिया ने सेव ने बधाમાં આપણે બેસન નહીં જોયું, એવી રીતે ये जो जगत है वह अलग अलग नाम रूप है और उन सभी का सब्सटेंस जो है वो ईश्वर है। बराबर। तो जैसे अलंकारों में सोना है, ये तळेला फरसाणમાં बटेटा છે, સેવ ગાંઠિયામાં જેવી રીતે બેસન છે, એવી રીતે ये सारे यूनिवर्स में नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में सब्सटेंस वस्तु एक ही है और वो है ईश्वर। तो परमात्मा सत्य है और ये जो पूरा क्रिएशन है वह नाम रूप ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, यानी जो भी कुछ अस्तित्व में है वह मैं हूं, यानी मुझ में है। अभी सब परमात्मा में है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, तो उसमें हम भी आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, यानी अपने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम सब आ गए उसमें। सर्वभूत इंक्लूड माय बॉडी, माय सेंसेस, ऑल दैट आई नो, ऑल द अहंकार, इवन इग्नोरेंस, यानी जो भी कुछ चीज है अस्तित्व, वो सारा अस्तित्व परमात्मा में समाया हुआ है। बराबर। एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन गॉड, वो परमात्मा ने, ईश्वर में समाहित है। तो इग्नोरेंस इज, दैट इज आत्मा, कॉन्शियसनेस। द थॉट इज, विचार है। नोवर इज, जानने वाला है। सीयर इज, दृष्टा है। हियरर इज, सुनने वाला है। थिंकर इज, जो सोच रहा है वो भी है, अस्तित्व में है। थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया है। इमोशन है। मेमोरी, याददाश्त है। दिस, ये भी है। दैट, वो भी है। हम जो भी कुछ कहे इज, वह इज कुछ नहीं, आत्म तत्व है। और वह इज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस आत्म तत्व की, वो आत्म तत्व को हम दूसरे किसी से क्वालिफाई नहीं कर सकते, इज इटसेल्फ अनक्वालिफाइड। और वो इज जो है वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही सच्चित आनंद है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब मुझ में समाये हुए हैं। यानी कि जगत में जहां भी आपको अस्तित्व दिखाई दे रहा है, ये सारा अस्तित्व मुझ में समाया हुआ है। तो ये आपको, ये बर्गर का बटाटा वड़ा बनाकर परोसे जा रहे हैं। ठीक है, ये बर्गर आपके सामने रखा, इसके बटाटा वड़ा बनाकर आपके सामने रखे गए। आज बड़ी कसरत करवी पड़े। एनीवे, नाउ सो मया ततमिदं सर्वम में भगवान कहना क्या चाहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे से आच्छादित है, यानी कि ये जो सारा तळेला फरसाण थाय बधामां बटेटा के हूँ समायेलो छूं, या तो बधा मारा पर आधारित है। तो यहाँ वही आत्मा, यानी कि सच्चिद आनंद रूप आत्मा की बात हम कर रहे हैं। और वह अव्यक्त है। मया ततमिदं सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्तिना। अभी वो जो आत्मा तत्व है वह अव्यक्त है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इस आत्मा को यदि आपको जानना है,
अच्छा, अभी हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, हमारा दिमाग है, बुद्धि से कुछ सोचते हैं, मन में कुछ विचार आता है, या तो हमारे पूर्व के कुछ संस्कार जो अब चित्त में सेव किए हुए हैं, ये सारी चीजें प्रकाशित कैसे होती है? आत्म तत्व से। बराबर, टॉर्च के अंदर लाइट कहाँ से आती है? बैटरी की वजह से, सेल अंदर डाले हैं, वो हमारी आत्मा है। आत्मा के प्रकाश से ही ये सारी चीजें काम करती हैं, और हमें इन सब की प्रतीति वो आत्म तत्व के प्रकाश से ही होती है। तो इस आत्मा को यदि आपको जानना है, तो आपके पास और कोई साधन नहीं है, उसी आत्म तत्व से आपको जानना पड़ेगा। और ये जो जानने की प्रक्रिया है, वो भी आत्म तत्व से अलग नहीं है। एवरीथिंग इज दैट। वो उसी को शंकराचार्य जी ने कहा है दृग दृश्य विवेक, यानी दृष्टा, दृश्य और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं, तब जाकर इस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। यहाँ भगवान जब भी कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम, उसका अर्थ यह है कि ये जो आत्म तत्व है वही सब कुछ है। इट इज एवरीवेयर। तो एक बात उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी कि मया ततम इदम सर्वम, यानी यहाँ इस जगत में जो भी कुछ है वो ये आत्म तत्व है। और ये आत्म तत्व का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। ये सत चित आनंद के रूप में परमात्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है। और अभी कहते हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, अभी जिसने ये गुगली डाली थी वो चले गए। ठीक है, अभी मुझे तो खेलनी पड़ेगी, गुगली डाली है तो। इस जगत और ईश्वर के बीच में आधार और आधेय का संबंध है क्या? ये थोड़ा हाईली टेक्निकल है। शुरुआत से मैंने आपको वार्न किया था कि आज एक के बाद एक बाउंसर से आने वाले हैं। जितना मैं समझा हूं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें से आप जितना समझ सको उतना आपका, बाकी सब हवा में। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन, प्रश्न आप पूछ सकते हैं बाद में, क्लैरिफिकेशन। हमें यह सिखाया गया है कि हमारे सबके हृदय में देयर इज ए डिवाइन स्पार्क। हमारे सबके अंदर वो परमात्मा है। बराबर, यानी इस आत्मा को, आत्म तत्व या तो परमात्मा तत्व को हम अपने बुद्धि में या तो हृदय में विराजमान है ऐसा सोचता। हम भी हमेशा जब सत्र पूरा करते हैं तो लास्ट सेंटेंस क्या होता है? सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्राप्त वंदन करते हुए सत्र को विराम देते हैं। बराबर है, यानी हम हमारा कॉमन नोशन यही है कि परमात्मा हमारे हृदय कमल में विराजमान है। बराबर, वो अंशी है, हम अंश हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके। बराबर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरा हृदय है और इसमें परमात्मा आकर बैठे हैं। यानी ये आधार आधेय का कनेक्शन है क्या?
चलो ये पहले पहले तो आधार आधे को थोड़ा समझ लेते हैं। आप जिस आसन पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, बराबर, वो आपके घर की जमीन के ऊपर है। वो सोफा है तो जमीन के ऊपर रखा हुआ है। आप सोफे के ऊपर बैठे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, बराबर। तो जमीन की जो फर्श है वह सोफे का आधार है और सोफा उसका आधेय है। उस सोफे के ऊपर आप बैठे हैं, अभी सोफा आपका आधार है और आप उसके आधेय हैं। मोबाइल आपके हाथ में है तो आप मोबाइल का आधार है, मोबाइल आपका आधेय है, बराबर। सो इस तरीके से क्या भगवान जब ये कहते हैं कि मया ततमिदम सर्वम मत्स्थानी सर्वभूतानि, तो ये सारे जो भूत हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि है, यानी कि सब इस तरीके से आधार आधे के कनेक्शन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि परमात्मा कोई ऐसी सॉलिड एंटिटी है कि जिसके ऊपर ये सारे भूत आकर उसको हमने अपना बड़ा आप कहे ना खड़की दीदा बधाने भगवाननी ऊपर, એવું છે। इसलिए भगवान कहते हैं न च हम तेषु अवस्थितो, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये सब मुझ में है, इसका अर्थ यह है कि जैसे अलंकारों में सत सुवर्ण है और सारे अलंकार सुवर्ण के ऊपर आधारित है। यदि सोना निकाल दो उसमें से तो अलंकार गया। कोई भी अलंकार आप हाथ में ले लो और उसमें से गोल्ड निकाल दो, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। हार हार रहेगा ही नहीं। मटका ले लो, चलो ना, मटके में से मट्टी निकाल दो, मिट्टी निकाल दो, मटका रहेगा नहीं रहेगा, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो सभी अलंकार में सोना है। और जब ये जो भी नई दृष्टि हमने डेवलप करी कि अलंकार में सोना नहीं है, सोने में अलंकार है, यानी सुवर्ण जो है अलंकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अलंकार जो है वो सुवर्ण के ऊपर डिपेंडेंट है। और अलंकार जो है वो सुवर्ण का नाम रूप है। तो बैंगल, हार, कुंडल, कंकण, जो भी कुछ है वह सोना है तो है, सोना नहीं है तो नहीं है। तो अलंकार का होना ये सोने के होने के ऊपर निर्भर है, सोने का अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। और इसलिए सोना हार में नहीं है, हार सोना में है। मिट्टी मटके में नहीं है, मिट्टी में मटका है। सो एक सत्य है, एक मिथ्या है। यानी जो बेस जो है सोना है वो सत्य है, मिट्टी है वो सत्य है, घड़ा मिथ्या है, अलंकार मिथ्या है। ये यहां कहने का तात्पर्य है। अभी जब भी भगवान कहते हैं कि मस्तानी सर्वभूतानी, तो इसका अर्थ यह हो गया कि भगवान सभी के आधार बन गए, बराबर।
मेरे में सब समाये हुए, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि भगवान सबका आधार हो गए, यानी कि भगवान नाम की कोई एंटिटी है અને એમાં આ બધા ભૂતોને આપણે ખડકી દીધા, જે હમણાં વાત કરી પ્રમાણે. We kind of dumped all these beings on something called God. जैसे हमने पहले देखा कि सुवर्ण अलंकार के ऊपर निर्भर नहीं है, वैसे वर्सा इज ट्रू, वैसे ही परमात्मा जो है वो इस सृष्टि के ऊपर निर्भर नहीं है, सृष्टि परमात्मा को सपोर्ट नहीं करती है, परमात्मा सृष्टि को सपोर्ट करते हैं. अच्छा, एक उदाहरण ये सोचते हैं, एक राजा है, उसका राज्य है, तो राज्य की सारी प्रजा राजा के ऊपर निर्भर है, लेकिन राजा है वो प्रजा के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि राजा स्वतंत्र है, राज्य की प्रजा उसकी प्रजा है, दे आर डिपेंडेंट. तो राजा आधार हो गया और प्रजा आधेय हो गई. इसी तरीके से भगवान आधार हो गए और ये जगत जो है वो उनका आधेय हो गया, यानी परमात्मा इज द बेस एंड द यूनिवर्स इज डिपेंडेंट, या तो उनके ऊपर रखा गया है. अभी भगवान कहते हैं कि मया अव्यक्त मूर्ति न, मैं अव्यक्त हूं. सोफा, आप और मोबाइल, बराबर. अभी सोफे को या तो आपको अव्यक्त बना दो, इनविजिबल बना दो. मान लीजिए कि सोफा अव्यक्त हो गया, इनविजिबल हो गया, आप किसके ऊपर बैठे हुए हैं? अच्छा, सोफा है, मोबाइल है, बीच में से आप अदृश्य हो गए, मोबाइल कहां टिकेगा? उस सोफे के ऊपर कौन बैठेगा? यानी ये जो आधार आधेय का जो इक्वेशन है, स्क्रैच योर हेड, ક્લિષ્ટ હોતા જાય, થોડુંક ગડબડ થઈ રહી છે ને, હવે બધું ઉપરથી જાય છે. चलो 2 मिनट में इसको यहाँ पॉज करेंगे, પછી જોઈએ હવે આવતા શનિવારે શું થાય છે. આ ગુગલી આપણામાંથી જ કહો કે આધારા આધારી નાખી હતી, હા, એનો જો જવાબ આપી રહ્યો છું. ये आधार आधे का इक्वेशन कभी हो सकता है कि दो वस्तु के बीच में हो सकता है, दो कोई ठोस चीज चाहिए, बराबर. यानी कि सोफा होना जरूरी है, आपका उसके ऊपर बैठना जरूरी है, आपके हाथ में मोबाइल, यानी कि ये तीनों चीज जो है, मोबाइल, सोफा और नीचे के फर्श, ये सारी चीजें दे आर ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड हैं, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक आधारित है और दूसरा उसके ऊपर आधे है. इसमें से कोई भी इनविजिबल हो गया तो आधार आधे का इक्वेशन टूट गया. मानो कि आपकी जमीन ही अदृश्य हो गई, धरती कम से नीचे से जमीन निकली गई, तो कौन ऊपर बे हो तुम्हें?
आधार निकल गया तो आधे का कोई मतलब नहीं है। सोफा निकाल दो तो आप कहाँ बैठोगे? यू कैन नॉट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। यानी ये जो आधार आधे का जो इक्वेशन है वह दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पॉसिबल है। नाउ एक छोटी सी बात समझ के आज के डिस्कशन को हम पूरा करेंगे। मान लीजिए कि संपूर्ण अवकाश है, पूरा स्पेस, स्पेस यानी पूरा आउटर स्पेस जो है जगत का जो है वो ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड का स्पेस। इस ब्रह्मांड के स्पेस में ये पृथ्वी, ये ग्रह, उपग्रह, ये सब मिल्की वे, आकाश गंगा, जो जो भी सब कुछ ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं ये सारे के सारे इस स्पेस में घूम रहे हैं, सस्पेंडेड है। बराबर? स्तंभ बिना आंखों आकाश लटकाव्यो मही, चंद्र सूरज तारा नु तोरण टिंगा। बराबर? ये आकाश स्पेस, बराबर, इसके अंदर सब कुछ टांग के रखा है परमात्मा ने। लेकिन जगत में जो भी कुछ है ये सब परमात्मा में है। तो ये जो स्पेस है वो सारा, वो स्पेस भी परमात्मा में होना चाहिए। सो ये जो अवकाश जो वो है वो आपका सोफा है समझ लीजिए, और सोफा है वो धरती के ऊपर है, फर्श के ऊपर है। इसी तरीके से ये जो संपूर्ण जगत जो है वह इस सोफे रूपी अवकाश में, स्पेस में सस्पेंडेड है, उसके ऊपर आधारित है। अभी यह सोफा फर्श के ऊपर है, वैसे ही यह जो स्पेस है, ये जो अवकाश है, पूरा अवकाश जो है वह भी परमात्मा में है। और भगवान बोलते हैं मया अव्यक्त मूर्ति ना, मेरा तो स्वरूप ही अव्यक्त है, आई एम इनविजिबल, मेरा कोई लोकेशन ही नहीं है, मेरी कोई जगह ही नहीं है। तो यदि लोकेशन नहीं है तो भगवान किसका आधार बनेंगे? यानी जगत और जगदीश्वर के बीच में ये आधार अधेय का जो रिलेशन है वो भी नहीं बनता है। चलिए अभी हम यहाँ रुकेंगे, इसके ऊपर से मुझे कुछ और याद आ रहा है पर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम वाला जो श्लोक है ना, वो इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगली बार इसके ऊपर बात करेंगे। लेट अस पॉज हियर। मुझे तो मजा आ रहा है, आप लोगों का जो होना है होने दो। आई एम एंजॉयिंग दिस। पूरी दृष्टि खुल जाती है। पता नहीं जितना ज्यादा चिंतन करते हैं अंदर 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 से बोला अनियन के उसके तरह पट के तरह अंदर निकल तू जाए, निकल तू जाए, निकल तू जाए। ये 4-5 नंबर का श्लोक कभी खत्म हो गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। એટલે જેનામાં પેશન્સ ન હોય એ જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનામાં પેશન્સ હોય બેજો। चलो विल पॉज हियर, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति
शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, किसी का कुछ मैसेज आया है, देख लेते हैं। चलो, एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। शैला बहन का धन्यवाद। एक मिनट।